हनी बनीज़। फाइनली यूट्यूब पे मैं एक वीडियो डाल रही हूँ और मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल के पूछा था कि आप लोगों को मेरा किचन टूर चाहिए क्या। तो मैं आज फाइनली बना रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वोट किया था यस। तो मेरा किचन स्टार्ट होता है इससे, जो अभी आपने देखा है ये प्यारा सा चॉपिंग बोर्ड है जो मैं एक्चुअली यूज़ नहीं कर रही हूँ एज अ चॉपिंग बोर्ड। ये मेरे फ्रेंड्स ने दिया था, मेघा एंड सृष्टि ने। थैंक यू सो मच फॉर दिस गिफ्ट। उसके बाद यहाँ से हमारा किचन स्टार्ट हो रहा है और ये मेरा प्राउड मोमेंट। अभी हमने FSSAI रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो ये मैंने फ्रेम करा के रखा है। और ये एक छोटा सा काउंटर टॉप है तो यहाँ पे बनाया हुआ खाना रख सकते हैं और मैं फ्रूट्स वगैरह रखती हूँ। और यहाँ अंदर आओगे तो आपको एक छोटा सा सेक्शन दिखेगा इस तरफ। तो यहाँ पे मैं आलू, प्याज, लहसुन और ऐसी कुछ कुछ रैंडम चीज़ें रखती हूँ यहाँ पे। और ऊपर एक छोटा सा लॉफ्ट है। उसके बाद यहाँ है छोटा सा क्रॉकरी सेक्शन। एक क्रॉकरी सेक्शन हमारा डाइनिंग हॉल में भी है तो यहाँ पे बस छोटा सा सेक्शन बनाया है। यहाँ ग्लासेस और कुछ बाउल्स वगैरह रखा है मैंने। और यहाँ नीचे आके 4 ड्रॉअर्स हैं। इसमें मैंने रैक्स नहीं बनवाए हैं, ड्रॉअर्स हैं। तो इसमें काफ़ी सारे अगेन क्रॉकरीज हैं, कुछ यूजिंग लाइक डेली यूज़ वाली चीज़ें हैं जो किचन में यूज़ आएंगे, डस्टबिन कार्स वगैरह। तो ये एंट्री के लेफ़्ट साइड में पड़ता है। तो इस सेक्शन में आ रहा है हमारा टॉल यूनिट। 2 टॉल यूनिट है और यहाँ पे मैंने OTG और ओवन के लिए स्पेस बनवाया है। ये मेरे काफ़ी अच्छे चल रहे हैं दोनों मशीन्स, तो मैंने इनबिल्ट नहीं लिया है यहाँ पे। जब भी ये ख़राब हो जाएंगे तो मैं यहाँ पे प्लान है मेरा कि मैं इनबिल्ट OTG और इनबिल्ट ओवन लगाऊंगी। और ये इंडक्शन जो अब तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि LPG की कमी है तो इंडक्शन रेगुलरली यूज़ होता है, बट मैं यूज़ करके इसको वापस इसी जगह पे रखती हूँ, ईजिली एक्सेसिबल है। और ये है टॉल यूनिट। यहाँ मैं अगेन थोड़े से क्रॉकरी है क्योंकि मैं वीडियोस बनाती थी तो मेरे पास बहुत सारे क्रॉकरीज रखे हुए हैं। ऊपर कुछ एक्स्ट्रा बॉटल्स वगैरह है और यहाँ पे मिक्सर, ग्राइंडर और ये मेरे बैटर के चीज़ों को रेडी करने के लिए है। मेरे पास 2 ग्राइंडर है तो मैं अंदर रखती हूँ। और यहाँ पे भी सेक्शन है अगेन, यहाँ मेरे बेकिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं क्योंकि मेरा OTG और ओवन नीचे है तो मैं यहाँ पे सारे बेकिंग के सामान रखती हूँ। और ऊपर भी कुछ कंटेनर्स हैं जो बेकिंग के लिए यूज़ होते हैं, केक स्टैंड वगैरह। और इन दोनों के नीचे मैंने एक ड्रॉवर बनवाया है। अगेन यहाँ पे बेकिंग के सामान ही हैं जहाँ कुछ कुकी कटर्स हैं और कुछ कप केक के मोल्ड्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेसिकली बेकिंग से रिलेटेड है। और ये है मेरा पैंट्री यूनिट और स्टोरेज यूनिट। मैंने कुछ भी फैंसी नहीं करवाया है, सिंपल रैक है जो एडजस्टेबल है। और यहाँ पे मैं अपने मंथली ग्रोसरीज को स्टोर करके रखती हूँ। मेरा प्लान है कि मैं ऐसे ट्रेस में रखूँ ताकि ये खींच के निकाल के देखना आसान है क्योंकि डेप्थ बहुत ज़्यादा है। तो अभी तो मैंने ऐसे किया है बट आगे जाके ये अच्छे से और अरेंज करूँगी। यहाँ पे मैं अपना आटा और चावल का डब्बा वगैरह रखती हूँ। बड़ा अगर डब्बा रहेगा तो अगेन मैं इसको निकाल के यहाँ पे दोनों डब्बा एक साथ रख सकती हूँ। तो मैंने सारे शेल्फ्स हर जगह पे एडजस्टेबल बनाया है। तो ये हुआ टॉल यूनिट। यहाँ पे डोर है जो बाहर यूटिलिटी में जाता है, इसको हम लोग अभी नहीं देखेंगे। यहाँ पे अगेन एक छोटा सा क्रॉकरी यूनिट है। यहाँ मैंने अपने कुछ फैंसी क्रॉकरीज रखे हैं तो डिस्प्ले के लिए ही नहीं है, ये यूज़ भी होता है, डेली यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे छोटा सा क्रॉकरी यूनिट है और इसके बगल में ही हमारा चिमनी है। चिमनी और गैस दोनों फेबर का है हमारा, तो दोनों हमने एक साथ लिया था। ये है मेरा फेवरेट क्वार्ट्स काउंटर। मुझे चाहिए था वाइट काउंटर टॉप, मेरा बहुत ज़्यादा इच्छा था तो मैंने फाइनली वाइट करवाया है। ऑल्दो इसको मेंटेन करना मुश्किल है बट वाइट काउंटर टॉप मुझे चाहिए था। मैं अभी तो मेंटेन कर पा रही हूँ क्योंकि मैंने कुक नहीं रखा है। तो ये अगेन काउंटर टॉप वाला गैस है। मुझे ये इनबिल्ट भी हो सकता है बट मुझे इनबिल्ट उतना कंपैटिबल नहीं लगता कि अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मॉडल चेंज करने में हमें दिक्कत होगा। तो मैंने इसको काउंटर टॉप ही रखा है और ये इजी टू क्लीन है। और इसके नीचे सेक्शन में जाएं तो यहाँ पे अगेन मैंने ड्रॉअर्स रखा है, टैंडम ड्रॉअर्स। मैंने शेल्फ्स अवॉइड किए हैं, जितना हो सके मैंने उतने ड्रॉअर्स रखे हैं। मुझे टैंडम ड्रॉअर्स ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ मैं कुछ स्टील के डब्बे वगैरह रखती हूँ, टिफ़िन बॉक्सेस। और ये मैंने स्पेशली इसका साइज़ थोड़ा ज़्यादा करवा के
मैंने ये प्लेट स्टैंड के लिए करवाया है, क्योंकि प्लेट्स अगर बड़े साइज़ के हैं तो छोटे वाले ड्रॉर्स में रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये मेरा प्लेट स्टैंड के लिए है ड्रॉर। और यहाँ पे एज यूजुअल कटलरी यूनिट। और ये एक और रैक है, टैंडम था, ये मैंने मीशो से लिया है। ये अलग से डिवाइडर्स हैं, ये खुल भी जाते हैं और जहाँ चाहिए आप रख सकते हो। मैं जल्दी ही ये सब प्रोडक्ट्स के वीडियोस डालने वाली हूँ, मैंने जो भी लिए हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं। और नीचे अगेन एक टैंडम ड्रॉअर है जो डेली यूज़ के यूटेंसिल्स इसमें रखे जाते हैं। और इस तरफ एक ट्रांसपेरेंट यूनिट है। मैं यहाँ क्रॉकरीज नहीं रख रही हूँ क्योंकि 2 जगह ऑलरेडी रखा हुआ है। तो ये मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स वगैरह, और यहाँ पे चाय पत्ती, कॉफ़ी, चीनी एंड ऑल दोज थिंग्स, और यहाँ पे कुछ पैकेट्स हैं जो डेली यूज़ के हैं। ये सेक्शन अभी क्लीन करना बचा हुआ है, ये दोनों हो गए हैं। और ये मैंने एक ओपन यूनिट करवाया है जो बेसिकली मसाले वगैरह रखने में, जो डेली उसके मसाले फटाफट एक्सेसिबल होते हैं जब गैस के बगल में ही हो। तो ये एक छोटा सा ही बनाया मैंने, ज़्यादा लंबा नहीं करवाया, ना ही मैंने एक्सटेंड करवाया इसको। तो ये इतना छोटा सा यूनिट है, बट मेरे लिए ये काफ़ी है। इतने मसाले डेली यूज़ के लिए इनफ होते हैं, तो मैं सारे यहाँ रखती हूँ। एंड नीचे अगेन ये मैंने नया ख़रीदा है और इसमें 1-2 बार ही बनाया है, चटनी पर बहुत टेस्टी बना था। तो ये मेरे हस्बैंड के दोस्त से मैंने ख़रीदा है और ये बहुत अच्छे क्वालिटी का है। तो इसका भी अगर आप लोगों को डिटेल्स चाहिए तो मैं जल्दी डालने वाली हूँ, तो आप लोग मेरा रील्स या इंस्टाग्राम पे रील्स या यूट्यूब पे शॉर्ट्स आप लोग देख सकते हो। और ये मैंने फैंसी थोड़ा रखा हुआ है, ऑल्दो ये यूज़ होते हैं, कुछ डेली यूज़ में नहीं करती हूँ, कुछ चीज़ें ये डेली यूज़ होती हैं, बट ये थोड़ा क्लीन और नीट दिखने के लिए मैंने ये रखा हुआ है। और ये एक मेरा फैंसी मसाला डब्बा है, वुडन का है, और ये मेटल का लिड है, ब्रास का लिड है बेसिकली, और ऐसे मसाला डब्बा दिखता है। इसका भी मैं डिटेल्स जल्दी रील्स में शेयर करूँगी। ये सिंपल सा काउंटर टॉप। और यहाँ मैंने एक पुल आउट ड्रॉअर है, ऑयल पुल आउट। तो यहाँ पे ऑयल और सारे सॉसेस वगैरह, अचार, सब कुछ रखा हुआ है यहाँ पे। एंड देन यहाँ है एक कॉर्नर यूनिट। मैंने सारे जगह एलईडी लाइट्स लगवाए हैं क्योंकि कॉर्नर यूनिट्स में लाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, दिखता नहीं है बाहर कि अंदर पीछे के तरफ क्या क्या सामान रखा हुआ है। तो यहाँ पे है कॉर्नर यूनिट। और इस तरफ आते हैं तो ये है बड़ा सा विंडो, और यहाँ मैंने अपने प्लांट्स सजा के रखे हैं। मैं बार बार चेंज करते रहती हूँ ये प्लांट्स, कभी बाहर जाते हैं, कभी कुछ अंदर रह जाते हैं। तो ये मैंने रिसेंटली रखा है। पहले 2 प्लांट था जो हमें गिफ्ट मिला था, मैं बस वही रखती थी। अब पौधे बढ़ते जा रहे हैं घर में, तो मैंने इसको ऐसे सजाया। और यहाँ पे पूरा ब्लैंक है, मैंने वॉल पे कुछ नहीं बनाया क्योंकि तीनों तरफ से मेरा कैबिनेट्स हैं, यूनिट्स हैं, तो मुझे एक ब्लैंक वॉल चाहिए था, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा क्लटर्ड और कॉम्पैक्ट लगता घर। तो मैंने ये पूरा वॉल ब्लैंक रखा है। और ये रहा हमारा सिंक। इसमें मैंने अगेन बहुत फैंसी नहीं लिया है, बट बेसिक यूटेंसिल से ये आरओ पानी आता है इससे, ये नॉर्मल वॉशिंग के लिए है, और इसमें सोप डिस्पेंसर है। और ये मैं एक छोटा सा डस्टबिन एक्सेसिबल रखती हूँ ताकि किचन वेस्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर सकूँ। और मैं यूजुअली चाहती हूँ कि किचन ड्राई रहे, तो मैं यहाँ पे बर्तन वगैरह ज़्यादा नहीं धोती हूँ, मैं यूटिलिटी में बर्तन धोती हूँ। और ऐसे आगे बढ़े तो यहाँ पे एक छोटा सा मैट रखा है मैंने, जो ग्लास यूटेंसिल्स या छोटे मोटे जो भी सामान अगर धोना पड़े हैंड इन हैंड वो धो लेते हैं। और मैं एक और चीज़ भूल गई आप लोगों को दिखाना। यहाँ पे मेरा सामान रखने का जगह है, तो यहाँ मैंने अरेंज करके रखा हुआ है अपने दाल और लेग्यूम्स वगैरह जो भी हम लोग यूज़ करते हैं। ये मेरा काइंड ऑफ डेली यूसेज के लिए स्टोरेज यूनिट है। और नीचे के सेक्शन में जाए तो ये हमने स्पेस छोड़ा हुआ है डिश वॉशर के लिए। अभी तो हमारे पास है नहीं डिश वॉशर, मैं ही हूँ डिश वॉशर, तो ये स्पेस अभी खाली है। और यहाँ बस मैं कुछ सामान रखी हुई हूँ जो एक्स्ट्रा कंटेनर्स वगैरह हैं। और ये एज़ यूजुअल सिंक के नीचे का यूनिट है। ये भी एक हैंडी चीज़ है जो टॉवल रैक है, मैंने ख़रीदा है और ये बहुत इजीली एक्सेसिबल होता है। ये हमारा आरओ है। मुझे ऊपर आरओ नहीं चाहिए था क्योंकि बहुत सारे वायर्स और कनेक्शंस, पाइप्स सब दिखते हैं, बहुत क्लटर्ड लगता है, तो मैंने अंडर
द सिंक लिया है। उसके बाद यहाँ हमने अगेन एक कॉर्नर यूनिट है। तो जो मैं डोसा बैटर वगैरह बनाती हूँ उसके लिए बेसिकली स्टोरेज यूनिट है। मैं यहाँ सारे उसके ग्रॉसरीज रखती हूँ और नीचे कंटेनर्स वगैरह। और ये मेरे कुछ मड पॉट्स हैं, जो कभी कभी मैं कुछ खाना बनाती हूँ तो मड पॉट्स में बनाती हूँ, तो वो मुझे बहुत काम आता है, तो मैंने इसको अलग से रखा हुआ है यहाँ पे। और अगेन यहाँ पे एक स्टोरेज है। मैंने यहाँ पे डेली यूज़ ग्रॉसरीज रखे हैं। और ये सारे डब्बे अगेन मैंने नए नए लिए हैं। लिए क्या है, मुझे गिफ्ट में मिला है, तो मैं इसका भी डिटेल्स जल्दी शेयर करूँगी। ये रहा हमारा छोटा सा किचन। और ये फ्रिज है जो पहले ही था, हमने कुछ नया नहीं ख़रीदा है, ये पहले का ही फ्रिज है। और ये होता है हमारा छोटा सा क्यूट सा प्यारा सा मेरा ड्रीम किचन का हॉल नहीं, क्या कहते हैं, टूर। तो ये है मेरा सुंदर सा। और यहाँ पे भी दो चीज़ें हैं जो मैं दिखाना चाहती हूँ। ये है शॉपिंग लिस्ट, ये मैग्नेटिक है, इसको चिपकाना नहीं पड़ता, कहीं भी रखती हूँ, क्योंकि खाना बनाते बनाते याद आता है कि कुछ सामान ख़त्म हो गए हैं, तो वो इंस्टेंटली नोट डाउन करने के लिए ये सबसे आसान रहता है। और यहाँ पे ऐसे ही एक नोट्स का चीज़ है, यहाँ पे मैं बेसिकली डोसा ऑर्डर्स वगैरह लिखती हूँ कि कौन क्या ऑर्डर दिया, कितना ऑर्डर दिया, कब देना है एंड ऑल। तो ये भी मैग्नेटिक है, ये भी ऐसे ही चिपक जाता है, मुझे कहीं कुछ लगाना नहीं पड़ता हुक। और ये दोनों मेरे एप्रन्स हैं, ये भी अगेन मैग्नेटिक हुक। मैंने ज़्यादातर अवॉइड किया है कि मैं कहीं पे भी नेल्स यूज़ करूँ, ये सारे मैग्नेटिक है या फिर स्टिक ऑन वाले हैं मेरे पास। और ये हमारा होता है किचन ख़त्म, छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा किचन। आप लोगों को कैसे लगा बताना। अभी पूरा घर का हॉल तो टूर तो मैं नहीं करने वाली हूँ, पता नहीं क्यों बार बार हॉल बोल रही हूँ। पूरे घर का टूर तो मैं नहीं कर पाऊँगी क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें सेट होना बाकी है। तो ये बस मेरा किचन का प्यारा सा हॉल था। अच्छा, एंड ऊपर से पूरा हमने लॉफ्ट करवाया है, क्योंकि लॉफ्ट स्पेस बहुत ज़रूरी होता है किचन में ही नहीं, पूरे घर में कितना भी लॉफ्ट रहे वहाँ पे सामान ठूसने में आसानी होता है। तो जितने शेल्फ्स हैं वहाँ पे मैंने लॉफ्ट करवाया, बस ये वाला वॉल छोड़ के। तो यस, यही है मेरा प्यारा सा क्यूट सा किचन। मुझे बताना आप लोग कि कैसा लगा ये टूर वीडियो। एंड आगे मैं कोशिश करूँगी कि और रेसिपी वगैरह वीडियोस बनाऊँ, इसीलिए मैंने ये इतना प्यारा सा काउंटर बनवाया है, वाइट काउंटर, कि मैं जल्दी रेसिपी वीडियोस सब भी बनाऊँ। मैं कोशिश करूँगी जल्दी जल्दी बनाना स्टार्ट करूँ। So thank you so much for watching this video, guys. I hope you liked it. If you did, then please give me a thumbs up and like and subscribe to our channel. Thank you so much. I'll see you in the next video. Till then, bye bye.